भक्तों, जय माता दी। आप सभी का भारतीय वंदनी चैनल में स्वागत है। भक्तों, हमारे देश में नवरात्रि का पर्व पूरी धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर भक्त 9 रात 9 देवी की पूजा करेंगे। लेकिन इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये 9 देवियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। नवरात्रि के दौरान हर दिन अलग अलग देवी की आराधना की जाती है। अतः नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम आपको प्रतिदिन 9 देवियों की रोचक कथा सुना रहे हैं। इसी क्रम में आज हम श्री दुर्गा के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने जा रहे हैं। भक्तों, इसके साथ ही हमारे चैनल पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ भी प्रतिदिन किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि माता रानी के इस पवित्र पाठ का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि मान्यता है कि इस पाठ के श्रवण मात्र से ही माता राम की असीम अनुकंपा और अद्भुत आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो चलिए माता रानी के दर्शन करते हुए कथा को शुरू करते हैं। भक्तों, माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ये देवी ज्ञान की देवी कहलाती हैं। 9 दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ के हर रूप की पूजा विधि तथा कथा का महत्व बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को संबल देती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। भक्तों, अब मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः पूरे भक्ति भाव से सुनिए। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाप का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत बताया और सराहना की। वे बोले, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर को लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन नहीं दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। भक्तों, माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का यह स्वरूप मंगल ग्रह स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव कम होता है। जो भक्त ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं उनको असीमित व अनंत शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप हमें संघर्ष से विचलित हुए बिना सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल के पुष्प अर्पित करने चाहिए
तथा चीनी मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होकर हमें दीर्घायु एवं सौभाग्य प्रदान करती हैं। भक्तों, अब मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा का मंत्र बताने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। या देवी सर्वे भूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, प्रेम से बोलिए जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ भगवती। भक्तों, यह थी माँ दुर्गा के द्वितीय रूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आशा करती हूँ कि आपको कथा पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई त्रुटियां हैं तो मुझे क्षमा करें और आगे की कथा और पाठ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जरूर लिखें जय माँ भगवती, जय माँ शेरावाली। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।